नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज महात्मा गांधी का 151वां जन्मदिन है। उनके इस जन्मदिन पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपने विचारों से, अपनी बातों से लोगों को जागरूक किया, लोगों के अंदर चेतना पैदा की और उनकी बातों को आज पूरा विश्व मान रहा है। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज हम इस वीडियो में महात्मा गांधी के विचारों की ताकत के बारे में, महात्मा गांधी के विचार आज कितने प्रासंगिक हैं, इस बारे में बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि हम कैसे उनके विचारों को अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं और इस देश को हम तरक्की के राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी के 2 सबसे प्रमुख विचार थे, सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी इन विचारों को न केवल खुद अपने जीवन में उतारते थे, बल्कि लोगों को भी इसकी शिक्षा देते थे। उनका पूरा जीवन सत्य और अहिंसावादी रहा और उनके इन्हीं विचारों की बदौलत ही पूरा देश उनके पीछे एकजुट हुआ, क्योंकि लोगों को भरोसा था कि यही वो व्यक्ति है, यही वो महात्मा है जो देश को एकजुट करके अंग्रेज़ों से आज़ादी दिला सकता है। केवल भारत में ही नहीं, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तब भी उनके इन्हीं विचारों की वजह से हर भारतीय वहाँ पर रहने वाला इनके पीछे एकजुट हुआ था और उन्होंने वहाँ पर भी सत्याग्रह किया था। इन विचारों की महत्ता, इन विचारों का प्रभाव बहुत व्यापक है और महात्मा गांधी ने इनका जिस तरीके से उपयोग किया वो पूरे विश्व में एक मिसाल है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि सत्य का मतलब केवल सच बोलना नहीं है, सत्य का मतलब है कि मन, वचन और कर्म से आप सत्य हो, आप ईमानदार रहो। लेकिन लोग आज के परिदृश्य में सत्य और ईमानदारी को भूल से गए हैं। लोगों को लगता है यार ये क्या बात कर रहा है, सत्य ईमानदारी, बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है। तो सत्य और ईमानदारी की चीज़ें बहुत कम बची हुई हैं। लोग उसकी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं जो बेईमानी करता है, जो बेईमानी से पैसे कमा लेता है, लोग उसकी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। और आज हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को ज़्यादा महत्व भी दिया जा रहा है और उसका खामियाजा यही है कि ये हमारे पूरे सिस्टम को, पूरे देश को दीमक की तरह चाट रहा है, खोखला कर रहा है, पैरालाइज कर रहा है। तो महात्मा गांधी के इन विचारों को भूलने का मतलब है कि हम देश को काफ़ी नीचे लेकर जा रहे हैं। देश का विकास इससे अवरुद्ध सा हो गया है। महात्मा गांधी का ये विचार यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। देश को इसे अपनाने की ज़रूरत है। लोगों को इस बारे में सचेत होने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। आखिर हम लाइफ में आज जहाँ कहीं भी हैं, हम क्यों ना अच्छे काम करें ताकि लोगों को उससे फ़ायदा हो सके, समाज के लिए भला का काम हो सके। लेकिन हर कोई अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा है, कोई ईमानदारी की बात नहीं करता। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी बात करो, आपको लोग बेईमानी की, लोग 2 नंबर की बातें करते हैं। मतलब लोगों के दिमाग में ये भर सा गया है कि जो हमें मिल रहा है, हम जिसके योग्य हैं, जिस चीज़ के हम कैपेबल हैं, उससे हमें अधिक मिलना चाहिए और वो भी किसी दूसरे तरीके से। और ये गलत धारणा हमारे समाज में फैल रही है, लोग इसको मान्यता दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। आज के टाइम में महात्मा गांधी का वो विचार सत्यता का बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसमें उन्होंने अपने सत्य के साथ कैसे कैसे प्रयोग किए हैं और उसके कैसे कैसे परिणाम मिले हैं, उस बारे में उन्होंने बात करी है। यहाँ पर कोई सत्य की बात नहीं करना चाहता है, कोई ईमानदारी की बात नहीं करना चाहता है, और वहाँ पे वो एक बंदा था जो सत्यता के ऊपर प्रयोग करता था। क्या अमेजिंग पर्सनालिटी रही होगी यार, क्या अमेजिंग पर्सनालिटी। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुले दिमाग से सोचो। अगर आप सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ महात्मा गांधी की इन बातों को, विचारों को आप अनुसरण करोगे तो कभी भी मेंटली आपको प्रेशर नहीं आएगा, मेंटली आप टेंशन में नहीं आओगे, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। गांधी जी का जो दूसरा विचार था वो था अहिंसा, यानी किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर कोई आपके गाल पे एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो। उनके कहने का मतलब ये था कि उसका हृदय परिवर्तन कर दो। मतलब यहाँ पे ये नहीं था कि आप दूसरा गाल आगे कर दो उसके सामने, इनका मतलब ये था कि ऐसा करने से उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ऐसी उनकी सोच थी। लेकिन मैं आज के टाइम की अगर बात करूँ तो अहिंसा का मतलब ये है
कि आप किसी को बेवजह परेशान नहीं करोगे, किसी के साथ बेवजह मारपीट नहीं करोगे। कोई दुर्बल है आपसे तो उसको सताओगे नहीं। खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई दूसरा आपको परेशान करने से पहले 100 बार सोचे। हमें खुद को मजबूत बनाना है, इसलिए नहीं कि हम दूसरों को परेशान करें, बल्कि इसलिए कोई दूसरा हमको परेशान ना करे, हमारे साथ हिंसा ना कर सके। तो महात्मा गांधी का जो दूसरा विचार था अहिंसा, इससे आजकल लोग कितने दूर हो चुके हैं, कितने दूर हो चुके हैं, ये आप कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने में जाकर देख सकते हो। हर जगह मार काट के लोग उतारू हैं। आप डेली न्यूज़पेपर्स में, टीवीज़ में यही खबरें सुन के आते हो, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं कोई हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। तो यार सारी बातें यही है कि यार ये 2 अक्टूबर केवल मनाने का दिन नहीं है कि हम महात्मा गांधी आज पैदा हुए थे, आज हम उनको याद कर लेते हैं, उनके पुष्प पे माल्यार्पण कर देते हैं और 2-4 लाइनें, 2-4 भाषण बोल देते हैं, दिन ख़त्म हो गया और उनको हम भूल गए। बल्कि आज वो दिन है कि हम उनके विचारों को सुने, उनके विचारों को आत्मसात करें और बाकी के दिन उनको इम्प्लीमेंट करें। पूरे विश्व में ज़्यादातर मामले में हमारे देश की रेटिंग बहुत नीचे है, बहुत लो किस्म की है। यार हम जिस महात्मा गांधी के देश में पैदा हुए, उसी के विचारों को अपना नहीं पा रहे हैं, उन्हीं के विचारों पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जबकि और सारे देश हैं जो महात्मा गांधी के विचारों को अपनाकर काफ़ी आगे निकल चुके हैं, हम लोग वहीं के वहीं रह गए हैं। बहुत कुछ है महात्मा गांधी के अंदर। महात्मा गांधी को अगर जानना हो तो कम से कम उनकी ऑटोबायोग्राफी ज़रूर पढ़ें और आपको देखने को, समझने का मौका मिलेगा कि महात्मा गांधी क्या चीज़ थे। और मैं पर्सनली उनको इस वजह से ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वे जो भी बात बोलते थे, वो चाहे सत्य की बात बोल रहे हो, अहिंसा की बात बोल रहे हो, कोई बात बोल रहे हो, पहले उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते थे और उसका रिजल्ट जब आता था तभी वे लोगों को बोलते थे कि आप भी ये काम करो, इसका फ़ायदा मिल सकता है। वो मेरे बहुत बड़े आदर्श हैं और मैं उनके बताए हुए मार्ग पे अनुसरण कर रहा हूँ। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि अगर आप भी ज़िंदगी में अब सुकून चाहते हो, देश का भला चाहते हो, समाज का भला चाहते हो, तो आप उनके बताए हुए मार्ग पे चलो। बस इतना ही कहना था आज के वीडियो में। और एक बार पुनः मैं महात्मा गांधी के एक प्यारे से कोट से अपनी बात को ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। दुनिया हर किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। अहिंसा मानवता का सबसे बड़ा हथियार है। यह मानव द्वारा तैयार विनाशकारी हथियार से भी ज़्यादा ताकतवर है। जय हिंद, जय भारत।